हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी के अंदर चैप्टर 5th है बैंकिंग का। और इस बैंकिंग के चैप्टर के अंदर हमें जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी महत्वपूर्ण, वो कॉमर्शियल बैंक के संबंध में और दूसरा सेंट्रल बैंक के संबंध में। तो हम सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक को देख लेते हैं। कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक कॉमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये वो वित्तीय संस्था होती है विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जो लोगों से डिपॉजिट्स है वो एक्सेप्ट करती है, एंड ऑफर लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशंस, जो कंजम्पशंस के उद्देश्य से और इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से लोन का ऑफर करती है। ऐसी जो वित्तीय संस्था जो होगी उसे हम कॉमर्शियल बैंक के रूप में देखते हैं। आगे बच्चों इसमें ये देखना है कि महत्वपूर्ण इनका जो प्रॉफिट है वो किस प्रकार से इनमें जनरेट होता है इन संस्थाओं में या कॉमर्शियल बैंक में। तो उसके लिए इसके लिए जो जनरेटेड होता है जो प्रॉफिट है वो बाय वे ऑफ सेपरेट जो है उससे होता है। और ये वे ऑफ सेपरेट क्या होता है, इसे जो डिफरेंस होता है रेट का, जो कि लैंडेड मनी और जो कि ब्रॉडेड मनी जो होता है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम इसमें प्रॉफिट जनरेट इसके कानून के द्वारा इन कंपनियों का या इन बैंकों का, कॉमर्शियल बैंकों का होता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और जिन्हें हम उनके प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो परफॉर्म करते हैं टू प्राइमरी फंक्शंस। इसमें सबसे पहले है वो एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, वो अपनी डिपॉजिट है वो पब्लिक की वो एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरा एडवांसिस लोन के रूप में वो भुगतान करते हैं। इनके पीछे जो किस प्रकार से ऑपरेशन होता है उसका डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक की, वो क्या है कि दो तरह से वो करते हैं। एक तो कैश बैलेंस के रूप में चेक एबल डिपॉजिट्स, और दूसरा नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये आता है कि भी चेकेबल डिपॉजिट्स कौन सी होती हैं। चेकेबल डिपॉजिट्स आर दोज अगेंस्ट विच द चेक्स कैन बी इश्यूड, वो जिनके अगेंस्ट में जो चेक इशू किया जाता है, इस तरह की जो डिपॉजिट है उन्हें हम चेक डिपॉजिट्स कहते हैं। और वो किसी भी टाइम है वो पैसे को है विड्रॉ कर सकते हैं जिसने पैसा जो बैंक ने डिपॉजिट कराया है। इसके साथ साथ नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स आर दोज अगेंस्ट विच चेक्स कैन नॉट बी इशू, वैसी डिपॉजिट जिनके अगेंस्ट में चेक इशू नहीं किया गया हुए हैं उन्हें क्या है कि नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स कहते हैं। देयरफॉर मनी कैन नॉट बी विड्रॉ एनी टाइम, ऐसी जो डिपॉजिट होगी जब चाहे पैसा विड्रॉ नहीं कर किया जा सकता। इंस्टेड इसके बावजूद मनी इन दिस डिपॉजिट इज कीप ए रिजर्व, इसके अंदर जो मनी रखा जाएगा इस तरह के डिपॉजिट में वो मनी रिजर्व हो जाता है बैंक के पास फॉर द फिक्स पीरियड के लिए। अकॉर्डिंगली दीज डिपॉजिट्स आर आल्सो बी कॉल्ड फॉर फिक्स डिपॉजिट, इस तरह की जो डिपॉजिट है उसे फिक्स डिपॉजिट के रूप में भी देखा जाता है। इसके बावजूद बच्चों हम देखते हैं कि दूसरा जो कार्य है वो अनदर फंक्शनिंग जो है इसका, वो प्राइमरी फंक्शन है वो है एडवांसिंग लोन का। तो इट मीन्स एडवांस लोन जो है उसे हम क्या देखते हैं, अनदर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इज टू बी एडवांस लोन। जो एडवांस लोन है इसे सेकेंडरी या अनदर कार्य प्राइमरी फंक्शन के रूप में देखते हैं। और इसके तहत जो बैंक एडवांस लोन मोस्टली फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, और ये कॉमर्शियल बैंक हैं जो एडवांस प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादातर क्या है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, उत्पादित उद्देश्य के लिए यानी ये लोन प्रोवाइड करती है। अगेंस्ट सम कॉर्पोरेट, यानी कुछ कॉर्पोरेट के अगेंस्ट में ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर जो कॉर्पोरेट का मीन्स है सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द ब्रोअर्स फॉर लोन्स, यानी कि इसमें जो ब्रोअर्स है उसे ऑफर करना होगा बैंक के लिए कोई सिक्योरिटी, तभी ये प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं एज ए सोर्स ऑफ द फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, इवन फॉर द कंजम्पशंस, इसके पर्पस बैंक प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मनी क्रिएटर और क्रेडिट क्रिएटर्स।
सोर्स ऑफ फंड के रूप में जो बैंक है एक बहुत महत्वपूर्ण है रोल अदा करता है, जो मनी क्रिएटर्स और क्रेडिट क्रिएटर्स के रूप में है। दे मेक द एडवांस मैनी टाइम्स, दे आर देयर रिजर्व देन देयर रिजर्व। ये कई बार क्या करते हैं कि जो इनके पास रिजर्व होता है उससे ज़्यादा वो है एडवांस प्रोवाइड कर देती है पब्लिक को। और इसके तदनुसार द बैंकिंग हैज़ टू विडेंट द हॉरिजन्स ऑफ एक्सपेंडिचर। इस तरह से जो बैंकिंग है वो क्या करती है, इसके बाद अनुसार वो अपने जो एक्सपेंडिचर वॉल्यूम है उसे क्या किया है, फैलाती है, सपोर्ट करती है। अब इसमें हम देखते हैं कि दे हैव द एड द न्यू डायमेंशंस टू द पैरामीटर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी। इसके तहत वो क्या है कि जो डिमांड एंड सप्लाई जो इकोनॉमी के अंदर होती है उसके अर्थात जो उसके पैरामीटर होते हैं उनको क्या है कि न्यू डायमेंशंस देने की कोशिश करते हैं। इन द फैक्ट दैट virtue of their role of as a creators of money, the bank have proved themselves as the agent of the economic growth। ये वास्तव में इसके अनुसार जो उनका एज ए रोल ऑफ मनी क्रिएटर्स होता है वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में एज ए एजेंट के रूप में। तो इस तरह से हमने देखा कि आज बच्चों की इसके अंदर कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके अंदर मनी क्रिएशंस बाय द कॉमर्शियल बैंक सिस्टम। तो तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।